हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है इन द ऑफिंग। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 314 में इसी ईडियम इन द ऑफिंग को डिटेल में समझते हैं। इन द ऑफिंग, इस ईडियम का मीनिंग है इन द नियर और इमीडिएट फ्यूचर, लाइकली टू हैपन सून, ऑन द वे, कमिंग सून या फिर फोर्थ कमिंग। विच मीन्स एक ऐसी घटना जो शीघ्र होने वाली है, जो अबाउट टू हैपन है, मतलब जिसके होने की पूरी संभावना है और जो निकट भविष्य में देखने को मिलेगा, उसको कह सकते हैं इन दी ऑफिंग। मान लीजिए 2-3 महीने में इलेक्शंस होने हो तो आप कह सकते हैं इलेक्शंस आर इन दी ऑफिंग। 10 से 15 दिन बाद आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने हो तो आप कह सकते हो योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट इन दी ऑफिंग। तो एनी इंसिडेंट, एनी इवेंट which is on the cards, which is on the horizon, which is scheduled to take place very soon, उसको कहते हैं in the offing। अब आप इसे समझेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको इधर ले चलता हूँ। देखिए offing क्या है, यहाँ से समझिएगा। offing is what? offing is the part of ocean that is visible from the shore। ऑफिंग समंदर का वो हिस्सा है जो किनारे से दिख रहा होता है। अब आप समझिए, किनारे से या आपकी आंखों से आपको जो दिखेगा वो बहुत दूर तो नहीं होगा। क्या आप 2-4 किलोमीटर का अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं ना, थोड़ी ही दूर का तो देख सकते हैं। आप समंदर के किनारे हैं और आपको लहरें दिख रही हैं तो लहरें अगले ही पल आ जाएंगी ना। तो जो दिख रहा है वो तो पास में ही हुआ। आप समंदर के किनारे खड़े हैं और आपको जो है एक नाव दिख रही है, तो इसका यही मतलब तो हुआ कि वो नाव अभी थोड़ी देर बाद समंदर के किनारे होगी। जैसे ये जो लेफ्ट साइड की इमेज है, इसमें एक क्लॉक टावर बना है और देखिए समंदर में कुछ नाव चलती हुई दिख रही है। तो अब क्लॉक टावर से अगर ये नाव दिख रही है, इसका मतलब है कि ये नाव जो है ज़्यादा दूर नहीं है ना। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये नाव संभवतः किनारे पर होंगी। तो एनी इंसिडेंट विच इज इन दी ऑफिंग, इसका मतलब है कि वो थोड़ी ही देर में या बहुत ज़्यादा दिनों का फासला नहीं होगा, वो घटना घटेगी एक तरीके से। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज शैल होपफुली स्टार्ट इन दी ऑफिंग। ये जो ब्रिज के निर्माण कार्य को शुरू होना है, ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगा। नंबर 2, द मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड अ स्टॉर्म इन दी ऑफिंग। मौसम विज्ञान विभाग ने ये बोला है कि 2 ही 4 दिन में तूफान आ सकता है। तो एनी इंसिडेंट दैट इज लाइकली टू हैपन वेरी सून, इसको कहते हैं समथिंग इन दी ऑफिंग। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 ये बैच ले सकते हैं। ये बैच उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट एग्जाम्स जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें लास्ट 2-3 ईयर्स में जितना नया ईडियम्स एंड फ्रेजेस है सब इंक्लूड किया है मैंने। रिकॉर्डेड बैच है, विच मीन जितनी जल्दी चाहे आप इसके कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच है, विच मीन्स कि आप इसका बेनिफिट जब तक आपको जॉब नहीं लगती तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन डिटेल्स भी दी हुई है, किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के ईडियम ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है इन दी ऑफिंग विच मीन्स टू हैपन वेरी सून ये जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस लखनऊ को भी ज्वाइन कर लें ताकि सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।